अब तक आपने देखा। आज तो मैं प्रज्ञा को छुड़ा के ले ही जाऊंगी। अरे बाबूजी, भगवान का शुक्र मनाइए, इसने बिटिया की जान बचा दी। बड़ों ने अपनी जान पे खेल के जालिम सिंह की क्या खूब धुलाई की। जो एहसान आपकी बिटिया ने हमारे परिवार पे किया है, उसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं उतार सकता। बेटा तू आराम कर, बैठ बैठ बैठ। कल तो वैसे ही मारे को आना है थारे को लेने के लिए। अपनी जान पर खेलकर इतना बड़ा काम करने के बावजूद भी उसकी किस्मत में इतना भी ना है कि लखा जी खुद उसने लेने आए। जी बाबूजी प्रणाम। चेन्नई से दिल्ली के लिए जो पहला प्लेन उड़ने वाला है ना, तो उसमें टिकट करवा के बैठ जा। अब आगे सब ठीक हो जाएगा। चाचा जी, रोना बंद कर छोरी। सारे को जो कुछ कहना है ना, बेहिचक किसी को भी कह सकती है। बस घबरा मत। और जहां तक उस जालिम सिंह का सवाल है, उसकी तो मैं वो हाल करूंगा कि अलावत परिवार का नाम सुनते ही उसकी रूह कांप उठेगी। वो तो भला हो कोमल बहू का सही टाइम पे पहुंच गई, अरे या बच गई। इसने खरोच तक नहीं आन दी। बिल्कुल सही कहा भाभी आपने। और हाँ, याद आया, भाई साहब और मैं अभी अभी बात कर रहे थे कि अपनी कोमल बिटिया है ना, उसका पग फेरा खत्म होने को। तो हम लोग सोच रहे थे कि बड़े मान और सम्मान के साथ जाके अपनी कोमल बिटिया को वापस घर लेकर आए। बिल्कुल सही कह रहे हो देवर जी, यो ही होना चाहिए। अरे इतना फर्ज तो हमारा बना ही है उस बिचारी के लिए। हम सब जाएंगे उसने लेने। नहीं भाभी, मारे को नहीं लगता कि अब ऐसा हो सकता है। क्यों? हमारा मतलब है हम क्यों ना जा सकते उससे लेने? हल्ती, इधर आ जरा, मैं इधर आ। राणा बेटे तू भी इधर आ। अरे क्या बात है बाबूजी, ये सरप्राइज है। चेन्नई से दिल्ली के लिए जो पहला प्लेन उड़ने वाला है ना, तो उसमें टिकट करवा के बैठ जा। हाँ ठीक से। यो क्या लगा रखा है? तू अब तक तैयार ना हुई? आते होंगे सब। तो मैं क्या करूँ भाभी, वैसे भी मैं उनके साथ कहीं नहीं जाने वाली। थारी मर्जी, ना जाइयो, पर ऐसे बैठे रहना अच्छा ना लगता। जा थोड़ा बढ़िया पहन ओढ़ ले। इतने लोग आवेंगे, क्या सोचेंगे वो लोग? इतने लोग मतलब के? मतलब हमारा मतलब है कि तेरे ससुराल वाले तो आवेंगे ना, और साथ में कोई मेहमान आ गया तो अच्छा लगे ऐसे बैठी बैठी। मेहमान? ना भाभी, वैसे भी आप ही ने तो कहा था कि कोई आएगा तो आप दीवार बन जाओगे मेरे और उनके बीच और बोलोगे कि बड़ों कहीं नहीं जाने वाली। हाँ, पर ऐसे अच्छा ना लगे। पर के भाभी? कोमल, पायल सही कह रही सी। जा अंदर जाके तैयार हो जा। जा शाबाश। अरे पायल, के बात से? हाँ? थारे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही से? मैं तो प्रणाम प्रणाम जमुना भाभी। प्रणाम भाई जी। राम, आइए। नमस्कार। हम तो आ ही गए, बस साथ देखिए कौन कौन आया है। जी जी। राम राम जी, राम राम राम। जमुना भाभी, हमें बहुत गर्व है कोमल बिटिया पे। रघुवीर जी और कैलाश भाई साहब तो आ ही रहे थे बिटिया को लेने के लिए। हमने सोचा कि हम भी चलेंगे साथ अपनी बहू कोमल को लाने के लिए। अच्छा जी।
अब तो बड़ों के पास वापस अपने ससुराल जाने के अलावा कोई चारा ही ना बचा है। पूरा गांव इसका ससुराल बन के आया है। इतने लोगों की बेइज्जती करने की हिम्मत तो ना है इसमें। कोमल बेटा, बाबूजी, मैंने आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। बोल बेटा, क्या बात करनी? मने लगता है ये बात अकेले में करे तो बेहतर होगा। वो रहा रखा। कैसे हो भाई? बस बढ़िया। चित्तर रहे, खुश रहे। अरे अब यो के है? अरे जब मैं जाऊं तब तू रोवे है, अब जब मैं आ रहा हूं तब तू रो रही है। रोने में मजा आवे है के? माँ के दिल को तू ना समझ सकेगा। चल बैठ। पर माँ, वो हम जा किधर रहे हैं और यूं मुझे अचानक से क्यों बुला लिया? चल अब ज्यादा उतावला मत हो, गाड़ी में बैठ, सरप्राइज है तेरे लिए। सरप्राइज? चल। ऐसा भी कौन सा सरप्राइज है भाई? जी बाबूजी, वो मैं क्या कहना चाहती थी। क्या बात है बेटा? परेशान लग रही है, बोल क्या बात? मैं यो पग फेरे की रस्म पूरी ना निभा सकती, आपके घर वापस ना जा सकती मैं। ऐसी क्या बात हो गई? बाबूजी, मैंने यो फैसला बहुत सोच समझ के लिया सर, जल्दबाजी में ना लिया। हर पहलू पे गौर करके इस नतीजे पे पहुंची सू। इस पथरीली राह पे और आगे ना जाना। मारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हैं? कौन सी पथरीली राह? ये किसी ने तेरे को कोई उल्टी सीधी बात कही है क्या? ना बाबूजी, बिल्कुल ना। बहुत सोचने के बाद मैंने वो बात समझ में आई कि इसे बड़े खानदान की बहू बनने के लायक ही नास हूं मैं। हर रिश्ते में असफल रही। देख बेटा, तू ऐसा क्यों बोल रही है? ये जो तू बोल रही है ना, इस बात में कुछ सच्चाई? बाबूजी, मैंने माफ कर दो, मैंने आपकी बात काटी, पर बहुत हिम्मत जुटाकर मैं आपसे वो बात करने जा रही हूँ। इसीलिए एक मौका मांगती हूँ आपसे कि मैं अपनी बात आपके सामने रखूं। बोल। आपके घर में मैं एक पत्नी और एक बहू के रूप में आई थी। बहू के रूप में मैं घर वालों को खुश ना रख सकी और पत्नी के रूप में मैं लक्की जी का दिल ना जीत पाई। इसीलिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि आज इन सब लोगों के सामने आप मैंने आपके साथ वापस चलने को ना कहना।
मैं जानू सो लोग बात करेंगे, तरह तरह की बातें बनेगी, पर वो सब मैं झेल लूंगी। बस आपके परिवार को खुशी मिले। देख बेटा, थारे को अपने साथ लिए बगैर यहां से जाने वाला नहीं। ना बाबूजी, ऐसा ना कहिए बाबूजी, मैं वापस ना जा सकती। वहाँ मेरी गलतियों की वजह से आपके परिवार की कितनी बदनामी हो चुकी है, आपको तो याद है। प्रधान सिंह जी के सामने क्या हुआ था। याद है मणि? जाने अनजाने में मेरे से बहुत गलतियां हो चुकी है बाबूजी, और हर बार आपका खानदान मेरे कर्मों का फल भुगतता से यूं मैं ना देख सकती। अरे आप लोगों की चुप्पी ना मन ने खाई जा रही है। अरे भाई बताओ ना क्या हुआ? बस इतना समझ ले कि कुछ बहुत बुरी घटना होते होते रह गई है। कैसी घटना भाई? वो जालिम सिंह है ना, वो हमारी बहन प्रज्ञा को उठा के ले गया था अपने किसी अड्डे पर। क्या? लेकिन इससे पहले कि वो अपने घिनौने इरादों को अंजाम दे पाता, भगवान की कृपा से वहां कोई पहुंच गया और उसे रोक लिया। किसने? बस यूं समझ ले कि भगवान का भेजा हुआ कोई नेक फरिश्ता था। ये जालिम सिंह तो भाई अब ये हमारे हाथों से ना बच ना पाएगा। भागा हुआ है साला, तो लगी हुई है पुलिस और हम भी उसे ढूंढने में। कभी तो हाथ आएगा। माँ, मैं इस जालिम सिंह को ना छोड़ने ना वाला। अरे आप दोनों के ये सरप्राइज करी जा रहे हो। अरे सरप्राइज है क्या? सब्र कर बेटा, थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। चाय हाँ दे। छोरी संभल के, ध्यान किधर है थारा? माफ करना बाबूजी। कोई बात नहीं बेटा। ये माँ जी जरा अंदर चलो। चलो। पता नहीं आपकी बेटी अंदर के गुल खिला रही है, कौन सी खिचड़ी पका रही है। इब उसने हमारे किए कराए पे पानी फेर दिया ना, तुम्हारा रूप देख लेना फिर। हाय राम, कल तो तू कह रही थी कि कोमल के आत्मसम्मान को मैं कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगी और जिससे करेगी मैं वैसे करूंगी। इब बात तो संभालनी थी ना हमारे को, कहीं आपकी बेटी आधी रात को मुंह उठा के ना निकल जाए। देख छोरी, जिससे बातें चलती है ना चलने दे। इब तू बीच में अपनी टांग घुसेड़ने की कोशिश मत कर। हमारी टांग की चिंता मत करो आप, अपनी बेटी की जुबान पे लगाम लगा दो, इसी में हम सबकी भलाई है। तू अगर हमारे नजरिए से देखेगी तो तू हमारी वो बहादुर बेटी है, इसने प्रज्ञा की जान बचाई। बेटा, प्रज्ञा की जान बचाकर तूने अलावत परिवार पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अरे वो किया तो किया, तूने तो लवली को नया जीवन दिया है। थारे को क्या लगता है ये बहुत नेक काम किया तूने? वो तो मैंने इंसान के तौर पे फर्ज निभाया बाबूजी, पत्नी के तौर पे तो ना निभा सकी। लक्की जी तुम मेरी शकल से चिढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं बोलते बेटा, तो तू जानती है कि लखा थोड़ा सा नादान है। बाबूजी, उनकी एक जिंदगी है जो वो अपने हिसाब से जीना चाहते हैं और उसमें मेरी कोई जगह ना है बाबूजी। मेरे बापू के दोस्त होने के नाते आपने मेरा रिश्ता लक्की जी से करवा दिया। तो लक्की जी कभी खुश ना थे, पर मैंने लगा शायद ब्याह के बाद वो मुझे पसंद करेंगे, पर मेरी इसी किस्मत का। बाबूजी, मैंने उनको इस रिश्ते में घुटते देखा सर।
रिश्तों के बीच पिसते देखा सर। वो बहुत दुखी से बाबूजी। वो तो बस आपके और माँ जी की इज्जत बचाए रखने के लिए उन्होंने यो सब किया। वो मेरे से प्यार ना करते बाबूजी, और मुझ पे भरोसा भी ना करते। उन्हें मुझसे कोई उम्मीद ना है। साफ साफ मुंह पे कहा है बाबूजी। अब चाचा जी ने मना किया है इसे कुछ भी ना बताना है, तो कैसे बता दूं? उन्होंने भी कुछ सोच समझा होगा, तभी तो कुछ ना बता रहा है इसको। अच्छा मेरी एक बात सुन, थारे दिल को ठंडक पड़ जाए ना, इसके लिए मैं तुझे बता दूं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग उसी नेक इंसान के घर पर जा रहे हैं जिसने प्रज्ञा की जान बचाई। अरे यो ही ना बात। चलो भाई, इसी बहाने मैं भी उस महान आत्मा से मिल लूंगा जिसने हमारी बहन को बचाया। अच्छा भाई, उसका नाम क्या है? अरे है कौन वो? अरे माँ तू ही बता दे, क्योंकि राणा भाई ने तो कसम खा रखी है कुछ ना बताने की। अब कैसे बोलूं? इन्होंने तुम्हारे मुंह पे कसम का ताला लगा दिया है, और इधर यो छोरा यो तो बावला हुए जा रहा है। अब मैं क्या बोलूं? वहीं जा रहे हैं, अपने आप मिल लेना। अरे कब से सुन रहा हूँ माँ, जा रहे हैं, मिल लेंगे, सरप्राइज है। पता नहीं आप लोग मुझसे क्या छुपा रहे हो। अरे भाई, अरे रास्ता भूल गए हो के? अरे वो सिरसा ना है, बकरियां वाला है। तू चल तो सही। पर माँ, हम यू सिरसा जाते जाते बकरियां वाल क्यों आ गए? अरे तो इतना सवाल ना कर, चल पहले सब पता चल जाएगा। चल 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 आजा। यो तस्वीर देखी, हमारे साथ देखी फोटो, यो कोई जोड़ी होवे बाबूजी? मेरे हालात और उनके हालात समझते हुए बाबूजी, आप मेरी बात मान लीजिए और हो सके तो मन्ने माफ कर देना। मारे सामने हाथ जोड़कर मारे को शर्मिंदा न कर। हाथ तो मारे को जोड़ना चाहिए, पूरे अलावत परिवार को जोड़ना चाहिए। तूने जो एहसान किया ना हम पर, सबके सब लैंड में खड़े होके ना सर झुका के भी खड़े रहेंगे तब भी एहसान पूरा नहीं होगा। देख बेटा, मैंने तेरी एक एक बात बहुत ध्यान से सुनी है। इसमें दो बातें हैं। पहली बात, तूने एक बहू होने का फर्ज ना बहुत बखूबी निभाया है। हमारे पूरे परिवार में थारे से किसी को कोई शिकायत नहीं। ये मैं जानता हूं। चिराग लेके भी निकले ना तो थारी जैसी बहू हमको नहीं मिलने वाली। तो दूसरी बात, पति पत्नी के बीच में जो बात होती है उसमें एक पिता होने के नाते मैं एक हद तक ही कुछ बोल सकता या समझा सकता हूं। रिश्ता जब गम के अंधेरों में जकड़ा जाता है ना, तो उसमें उजाले की एक किरण जरूर ला सकूं मैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक छोटी सी किरण पूरे जग को रोशन कर सकती है। पर यो थारी हिम्मत, थारे हौसले के बिना ना हो सकेगा। मुझ में ना हिम्मत है ना हौसला, मैंने सारी कोशिशें कर ली और मैंने कोई राह ना दिखाई दे रही बाबूजी। ले भाई, ये है उस महान इंसान का घर जिससे मिलने के लिए तू कब से उतावला हुआ जा रहा है। ये तो बड़ो घर है माँ। बेटा अंदर तो चल, सब पता चल जाएगा। माँ आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। ना बेटा, क्या वरदान हो? अरे तू अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद कर और उन्हें ना थोड़ा सा आराम दे।
तू अंदर चल, थारे को मैं सब बताता हूँ। आजा, चलो जैसे। अरे लाखा बेटा, तू आ गया, बहुत अच्छा किया। आ गए आप लोग। माँ जी देखिए कौन पधारे हैं हमारे घर। हमारा मतलब है कि दामाद जी आ गए। अरे वाह लाखा बेटा, तू खुश रह, खुश रह। आइए आइए आप लोग। आइए बैठिए माँ जी। अब मेरी एक बात ना एकदम ध्यान से सुन। वो इंसान जिसका तू नाम जानना चाहता है, वो इंसान कोई और नहीं बल्कि तेरी खुद की पत्नी कोमल है।